अभी हमारे वर्तमान समय में सकट चौथ का आगमन होने को जा रहा है, लेकिन इस बार सकट चौथ है यह उदया तिथि में नहीं मिल रही है। ये जो तिथि है यह क्षय है और इसी दिन तृतीयामही चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। ये जो है 6 तारीख यानी 6 जनवरी के दिन यह सकट चौथ रहेगी, जो कि प्रातःकाल 8:01 से शुभारंभ होगी और 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इसलिए इस दिन सर्वसिद्धि योग भी दोपहर में 12:07 तक रहेगा। इसी दिन ये जो व्रत होता है गणेश जी की प्रसन्नता को किया जाता है और चंद्र को अर्घ्य देने के बाद में इस व्रत का समापन किया जाता है। सकट चौथ का धार्मिक महत्व क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो सकट चौथ होती है ये गणेश जी का दिन होता है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस दिन व्रत किया जाता है और इसमें विशेष रूप से गणेश जी की पूजा होती है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। जिन माताओं को संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं और जिन माताओं की संतान है वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ और स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी की कृपा उनके ऊपर में बरसती है और उनकी संतान दीर्घायु हो जाती है। अब इस दिन चंद्रोदय किस समय है और अर्घ्य हमें कब देना है इस बात को भी जान लेते हैं। इस दिन यानी 6 तारीख को जो चंद्रोदय है वो रात्रि में 9 बजे होगा और 9 बजे के बाद ही माताओं को अर्घ्य देना है। जैसे सूर्योदय हो जाए 9 बजे, कहीं पर थोड़ा समय का अंतर होगा तो कहीं 2-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। और इस दिन चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद में फिर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमें पूजा की विधि कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है गणेश जी की। तो इसके विषय में आपको मैं जानकारी दे दूं। आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी जगना है और जगने के बाद में स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक चौकी लेनी है और चौकी ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसको बिछा करके उसके ऊपर गणेश जी महाराज की जो प्रतिमा है, उनका फोटो है, उसको आप स्थापित करें और स्थापित करने के बाद में पूजा की थाली सजा लें। उसमें जल है, पंचामृत है, दूर्वा है, फूल है, पुष्प है, सिंदूर है और पुष्पमाला और भगवान के प्रसाद के लड्डू आदि की व्यवस्था कर। ये सारी चीजें आप सजा करके रख लें और रखने के बाद में सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं गणेश जी के लिए, अर्घ्य दें और उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के बाद उनके माथे पर चंदन का टीका लगाएं और उनको अक्षत निवेदित करें और उसके बाद में गणेश जी महाराज के ऊपर दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा दोनों प्रिय हैं। ये चढ़ाने के बाद उनको पुष्पमाला धारण कराएं और पुष्पमाला धारण कराने के बाद उनकी आरती उतारें, धूप उतारें। उतारने के बाद में भगवान गणेश जी के लिए लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, गणेश जी के लिए लड्डू बहुत प्रिय लगते हैं, मोदक। तो उनको आप अर्पण करें। अर्पण करने के बाद में उनको वीरा का भोग लगाएं और उसके बाद में यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करें और करने के बाद में उनसे प्रार्थना करें और उनके लिए विशेष अर्घ्य जरूर देना। विशेष अर्घ्य में या तो आप एक सूखा गोला ले सकते हैं या सुपारी ले सकते हैं। एक पात्र में, दोनी में उसको रख लें, दूर्वा रख लें, जल कर लें, गंध अक्षत आदि उसमें रख करके दूर्वा के सहित भगवान गणेश जी के लिए विशेष अर्घ्य प्रदान करें और विशेष अर्घ्य अपनी ओर करके देना चाहिए। सूर्य भगवान को हम लोग ऐसे देते हैं, लेकिन गणेश जी के लिए विशेष अर्घ्य अपनी ओर करके जल चढ़ाया जाता है। गणेश जी को विशेष अर्घ्य होता है और इसके बाद में आप गणेश जी की स्तुति करें। गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा आप जो है दूर्वा से गणेश जी के 108 नामों से अर्चन भी करें। और यदि आप गणेश जी की और विशेष पूजा चाहते हैं तो इस दिन आपको मंत्र कौन सा जपना चाहिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इस दिन गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आप रुद्राक्ष की माला पर गणेश जी का मंत्र जाप करें। या तो आप कर सकते हैं ओम गण गणपतये नमः। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा मंत्र है कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और एक तीसरा भी मंत्र है जिसको गायत्री बोलते हैं, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे, सरल लगे उसको आप करें और गणेश जी का प्रसाद रूपी जो फल है उनका जो आशीर्वाद उसको आप ग्रहण करें। जय श्री राधे।